नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप हो रहे विस्थापित आदिवासियों को मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोश। निरसा विधानसभा के अगरकुंड प्रखंड मेधा पंचायत अंतर्गत मैथन संजय चौक स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप लगभग 20 आदिवासी परिवार विगत 40 से 45 साल से गुजर बसर कर रहे हैं। सभी आदिवासी परिवार के झोपड़ीनुमा घर हैं, जहां लगभग सैकड़ों लोग रहते हैं और मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसके कारण सभी परिवारों को स्थापित किया जा रहा है, परंतु प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में इन सभी परिवारों को यह आश्वासन दिया गया था कि सभी को उचित मुआवजा दी जाएगी, परंतु अब तक न प्रशासन से न ही NHI द्वारा किसी प्रकार का कोई सहायता मिल रहा है। सभी आदिवासी परिवार त्रिपाल के सहारे रह रहे हैं और उन्हें पल पल अपने आशियाने उजड़ने का डर सता रहा है। जब इस बाबत हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वहां निवास कर रहे आदिवासी परिवारों से जानना चाहा तो उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तां बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कार्य प्रगति पर है और हम सभी विगत 40 से 50 वर्षों से हमारे पूर्वज इसी स्थान पर निवास कर रहे हैं। जिला प्रशासन एवं NHI द्वारा हम सभी को स्थानांतरण करने एवं मुआवजा देने की बात कही गई थी। अंचल कर्मचारी इस बाबत कई बार आए और विस्थापित लोगों की सूची तैयार की। 20 परिवारों में से महज 13 परिवार को ही सूची में नाम अंकित किया गया और मुआवजा देने की बात कही गई, परंतु कई माह बीत जाने के बाद भी हम सभी का किसी प्रकार का कोई आशा का किरण नहीं दिख रहा है और कार्य तीव्र गति से हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सभी को विभाग द्वारा छला गया है। हम सभी के बातों को राज्य सरकार तक नहीं पहुंचने दी जा रही है, जिसके कारण हम सबको मुआवजा नहीं दी जा रही है, क्योंकि अंचलाधिकारी का आवास मैथन में है और इसी संजय चौक से प्रतिदिन उनका आना जाना होता है, परंतु आज तक हम विस्थापित परिवारों से एक दिन भी मिलने नहीं आई और न ही हम सभी की बात को जिला एवं राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अंचलाधिकारी खुद महिला है और एक महिला होकर महिला का दर्द को नहीं समझ रही है। राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है और उन तक हम सभी की बात पहुंचने नहीं दी जा रही है, जिसके कारण हम सभी अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर प्रशासन चाहे तो इन सभी विस्थापित परिवारों को पुनर्वास करवाई जा सकती है, क्योंकि क्षेत्र में सरकारी भूखंड स्थित है। अगर सरकार द्वारा सभी विस्थापितों को पुनर्वास की जाती है तो सभी को परिवारों को सर ढकने के लिए आशियाना मिल सकता है। अब देखना है कि सरकार इन आदिवासी परिवारों के दर्द में मलहम लगाने में कितना कामयाब हो पाती है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। घर टूटा गया है, जुर्माना हम लोग को नहीं दिया गया है। जुर्माना अभी तक आया जा रहा, आदमी आ रहा जा रहा, बोल रहा कि देंगे। तो हम लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जुर्माना जो था वो दे दीजिए लोग, उसके बाद बाकी बात जो होगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। सीओ क्या बोलते हैं? सीओ क्या, सबका तो एक ही बात है, हाँ जाइए हो जाएगा। हम लोग तो वहाँ से घूर के आ रहे हैं, हम लोग का काम तो हो नहीं रहा है। यही तो हो रहा है हम लोग के साथ में हमेशा। इतना साल से लेडीज हो के लेडीज का बात नहीं समझी तो उसके पास भी जाके हम लोग को क्या फायदा हुआ। बहुत दौड़े लोग, चला गया सीओ मैडम के पास, मगर कुछ फायदा नहीं है। वो भेजता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करते। सीओ मैडम सारा चीज करके लेके गए हैं, वो उन्हीं का कर्मचारी आया, उन्हीं का CI साहब आए हैं, फिर भी नहीं भेज रहे। कल तक का रिपोर्ट है कि कल तक वो कुछ नहीं भेजे। सीओ कभी इस मोहल्ला में दौरा किया? कभी नहीं दौड़ा किया। 6 साल में तो एक बार झांकने तक नहीं आया, कभी दौड़ा किया। इसी रोड से निकल के जाते तो कि मैथन में रहते, सामने में संजय चौक, कभी झांकना तक नहीं है कि मेरा आदिवासी लोग कर क्या रहा है। एक प्लास्टिक में 17x23 का प्लास्टिक में 6 साल गुजारा कैसे? 20 घर था और ज्यादा आदिवासी हैं? टोटल आदिवासी, ज्यादा नहीं, टोटल आदिवासी। अच्छा, देखिए चूंकि राज्य में सरकार आपकी हेमंत सरकार है, आदिवासी है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा सरकार तक हमारा बात पहुंचने ही नहीं दे रहे। सीधी सी बात है ना, तो हमारा सरकार है, हमारा बात नहीं पहुंचने दे रहे। वो तक पहुंचेगा तब तो तुरंत समाधान हो जाएगा। 24 घंटा भी नहीं लगेगा समाधान होने के लिए। यहाँ से ब्लॉक तक जाता, ब्लॉक में ही स्टॉप हो जाता है। ब्लॉक से जो ऊपर धनबाद भेजे वो नहीं जाता है। तो वो बोली कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो हम लोग बोले हम लोग घर चाहिए। तो बोला नहीं, आप लोग पैसा ले लीजिए, जो आपका टूटा है उसका हम लोग देंगे जुर्माना, और जो हम लोग का इधर पट्टी जो आप रहे हैं वहाँ आप लोग को हम कहूँ बंदोबस्त करेंगे, तभी आप लोगों को कोई उपाय वहाँ से हटाया जाएगा, नहीं तो नहीं हटाया जाएगा। और जो टूटा है आपका उसका हमको मुआवजा दे रहे हैं।
तो ले लीजिए आप लोग पैसा। हम लोग कैसे बोला, हम लोग बोला कि जाओ आप तुम लोग को देंगे पैसा, और यहाँ आए और अभी तक हम लोग कुछ नहीं हुआ। कितना आया, फोटो करके गया, कितना कुछ ही करके गया, लेकिन आज तक हम लोग को कुछ नहीं हुआ। सीओ पास कितना बार गए थे आप? हम लोग का आदमी जाइए रहा है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं। सब हम लोग आदमी यहाँ दौड़ते रह रहा है। आज नहीं, आज कितना दिन हो गया है। कोई प्लास्टिक हम लोग को दिया था, छोटा छोटा बच्चा लेके इतना दिक्कत से हम लोग थे यहाँ पर ही कि हम ही लोग जानते हैं। और अभी भी मैंने हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, हम लोग को बोला गया था कि पैसा देंगे, तो वो भी नहीं दे रहा, ना घरे बना के दे रहा, कुछ भी नहीं। अब अपना बना के है तो अभी भी सुन रहे हैं कि बोल रहा है कि यहाँ से भी हटो, ये देखिए काम चालू कर दे रहा है। रूल है कि आप जहाँ जिस ज़मीन पर रह रहे हैं उस ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपका है उसका मुआवजा मिलता है। काफ़ी लोगों को हम लोग मुआवजा दिलाने का काम किया। जब आदिवासी का नंबर आया तो सरकार की तरफ से एक ही बात कही गई कि इन लोगों को हम ज़मीन मुहैया करवा के घर बनवा के देंगे। हम लोग उस चीज़ को स्वीकार करते हुए ज़मीन भी देखे, ज़मीन भी सरकार हम लोगों को दिखाई। उसके बाद फिर कहानी की जो कुछ ना कोई ज़मीन मिला ना कोई आवास मिला, और उसी से आक्रोश होके हम लोग लगातार 2-3 बार काम को बंद कर रखे। बंद करने के बाद अब जो ठोस आश्वासन मिला है कि नहीं, अब इन लोगों का पेमेंट हम लोग 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे। ये आश्वासन किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये NH के अधिकारी हैं, CO हैं और आपका DLO जो हैं।